प्रभु यीशु मसीह के जलाली और सामर्थी नाम में आज दिनांक 6 जुलाई दिन रविवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय 5 पद। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसा ही तेरे भी संग रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। प्रियो, आज के मनन का विषय है युद्ध के मैदान में योद्धा के रूप में। युद्ध के मैदान में योद्धा के रूप में, जिस तरह हमने अभी वचन पढ़ा कि परमेश्वर यहोशू के साथ था, और इससे पहले जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया तो परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और उसने कहा कि इन इस्राएलियों को लेके तू कनान देश में जाए। और जब उसने यहोशू को बुलाया तो यहोशू को उसने यह वचन दिया, यह प्रतिज्ञा दिया कि वो उसके साथ रहेगा और उसके सामने कोई ठहर ना पाएगा। इसलिए हम जब देखते हैं तो जब यहोशू ने कनान पे आक्रमण किया तो कनान के 7 राष्ट्रों को, उसमें के 31 राजाओं को और उस भूमि को उसने अपने हाथ में ले लिया। यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि परमेश्वर यहोशू के साथ था। इस्राएली मिस्र में गुलाम थे, मूसा के अधीन वे यात्रा किए और कनान में आए, लेकिन जब कनान को जीतने की बात आई तो वहां यहोशू खड़ा था। यहोशू एक पात्र के रूप में था जिसके साथ परमेश्वर था। अगर हम नए नियम में देखें और अपने जीवन को भी देखें तो हमें ये बात समझ में आती है कि हम जो पाप में पड़े हुए थे, पाप की गुलामी में पड़े हुए थे, वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाए गए। लेकिन अब हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने की जरूरत है, क्योंकि वो अभिषेक ही हमारे जीवन को इस मजबूती पे लेके जाएगा जहां से हम और आप इस बात को जान सके कि हम जीत सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ है। नहूम 2:1 कहता है कि फाटकों पर पहरा दो, मार्ग पर नजर रखो, अपनी कमर कस लो और दृढ़ बनो। प्रियो, ये बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन में युद्ध के मैदान में अपने आप को तैयार रखें, क्योंकि ये तैयारी बहुत जरूरी है और ये तैयारी आती है अनुशासन से। अपने जीवन को अनुशासित करें, अपने जीवन को इस योग्य करें कि परमेश्वर की बरकत, परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवनों में आने वाली हो सके, कि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हमारे जीवनों से हो सके और हम हर प्रकार की आत्मिक लड़ाइयों में परमेश्वर की दया से विजय प्राप्त करते जाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मसीही जीवन एक युद्ध का मैदान है। अपने आप को तैयार करें, अपने आप को वचन से बांधें, अनुशासित रहें और आत्मा के चलाए चलते रहें। आगे के मनन के लिए 2 कुरिन्थियों की पत्री उसका 10 अध्याय 4 पद। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। आगे बाइबल के अध्ययन के लिए सुबह के समय अय्यूब की पुस्तक उसका 32 और 33 अध्याय, शाम के समय प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।